सर Right. आपको आवाज आ रही है? एक मिनट सर, मैं चेक आ रही है डियर, आ रही है। एक मिनट, अब ठीक आ रही है? आ रही है, अब बेटर है। अब बेटर है ना सर? क्योंकि मैं हेडफोन नया लाया हूँ इसी क्लासेस के लिए। अब बेटर है सर? जी जी चलो डन सर। सर एक छोटा सा डिस्क्लेमर कर देता हूँ पहले मैं। जी, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज। इस क्लास की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ नहीं मिलेगी, जी हाँ। तो प्लीज आप अपने पेपर पेन कॉपी रजिस्टर जो भी आपको चाहिए आप अपने पास रख लीजिए। राइट। इसके अंदर आपको आज आचार्य जी 3 यंत्र बनाना सिखाएंगे। राइट सर, आचार्य जी 3 बनाना यंत्र 3 यंत्र सिखाएंगे और और उसके साथ साथ कुछ टोटके भी बताए जाएंगे। कुछ रेमेडीज भी बताई जाएगी। राइट, यस टोटके सर, रेमेडीज डन। यस वेरी सो प्लीज रेडी विद दैट। एक तो चीज उसके लिए राइट क्योंकि ये डन। जो यंत्र बनाने सिखाए जाएंगे और ये यंत्र के साथ साथ आपको ये भी सिखाया जाएगा इसको आप कब और किस समय बना सकते हैं, और साथ साथ इसका प्राइस क्या है। प्राइस टैग भी जरूरी है, जी तभी तो आप आगे के कोर्स कर पाओगे। राइट। जी आचार्य जी करें सर। शुभारंभ में सबका आज सबसे पहले सबका स्वागत करते हैं। स्वागत है जी आप सबका आज की इस क्लास में। थैंक यू आचार्य जी और संदीप सर जो आपने एक क्लास गिफ्ट क्लास अरेंज मेरे को बोला मैंने अरेंज करने के लिए, जी डियर। और इसके लिए मैं आपका और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिली शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आचार्य जी की और आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत से बच्चों ने अपने जीवन में बहुत सी अच्छा स्थान लिया है। तो उसके लिए बिल्कुल मैं सब बच्चों की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु का शुक्रिया। आज आज सबसे पहले बात करेंगे 15-20 मिनट अपने सेशंस पे कि हम आने वाले फ्यूचर में आपके लिए आचार्य जी क्या क्या लेके आए। राइट आचार्य जी? राइट 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 सर। तो मैं आपको सबसे पहले एक पोस्टर और टाइमिंग वाला भी पोस्टर लगा रहा था। राइट, एक सेकंड में दीजिए। सर सो टाइमिंग नहीं है सर। मैं अभी उसको सेट कर देता हूँ सर, वो दूसरा आ गया, व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। ओके सो आज इस सेशन में जो आपको सिखाया जाएगा उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग्स और नहीं मिलेगी, तो ना ही पीडीएफ मिलेगी, तो प्लीज अपने नोट्स आप खुद बनाएंगे। उससे पहले बात करेंगे कि आप लोगों ने हर क्लास में हमसे आचार्य जी से आपने सुना है कि आपको आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी। आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी पूरी 1 महीने की जो क्लासेस है एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में हमने बात की थी। हर क्लास में बात हुई थी, क्योंकि आज सब क्लासों के बच्चे बैठे हैं, तो सब बच्चों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अपनी बात हुई थी कि जो एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस के लिए वो क्लासेस आ गई हैं, लॉन्च हो रही हैं 10 तारीख से। ये आचार्य जी उसमें क्या क्या सिखाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, प्लीज उसके ऊपर एक्सप्लेन करें, बाकी चर्चा में। देखिए आपको जो आपको जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी वो एस्ट्रोलॉजी ऐसी पढ़ाई जाएगी कि आप उसकी प्रेडिक्शन कर सकें, और जो प्रेडिक्शन करने में आपको कहीं डर हो या प्रेडिक्टिव, क्योंकि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कराएंगे हम, और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आप किस तरह से सामने वाले को स्कैन कर सकते हैं अपनी इस शिक्षा प्राप्ति के बाद। और मैं तब तक इसको पढ़ाता रहूंगा आपको जब तक आप अपनी कुंडलियां मेरे को पढ़ के नहीं सिखाओगे, दिखाओगे। ये नहीं क्योंकि एक हमारा कोर्स था 25 या 30 दिन का, 30 दिन हुए अपने सर्टिफिकेट लो जाओ, नहीं। आपको तब तक सर्टिफिकेशन नहीं दी जाएगी जब तक आप खुद पढ़ के मेरे को कुंडली नहीं सिखाओगे, बताओगे। जैसे मान लिया कि भल्ला साहब है, भल्ला साहब ने बोल दिया, तो भल्ला साहब अपनी पत्री या अपने किसी भी एक पर्सन की पत्री सबके साथ डिस्कस होगी। ये नहीं कि अकेली डिस्कस होगी, प्रॉपर क्लास में प्रैक्टिकल क्लास हो। पहले तो हम आपको 20 दिन पढ़ाएंगे, उसमें कोई कुंडली डिस्कशन नहीं होगी। 20 दिन बाद आपका प्रैक्टिकल कुंडली डिस्कशन चलेगा। आपको एक चीज इसमें जो मैं देने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टूल और हिंदी में कहते हैं शस्त्र। एक के साथ एक फ्री है वो। शस्त्र क्या है? फार्मूले, प्रेडिक्शंस करने के, कि उसको किस तरह से फार्मूले को लगा के आप बता सकते हैं कि आपका ये समय फॉरेन जाने का है या ये समय आपका बीमारी का है। नंबर 1।
दूसरा क्या मैं आपको बोनस में देने वाला हूं, जो बहुत बड़ा बोनस है, जिस ग्रह का जिस दिन चैप्टर चलेगा उसकी सारी रेमेडीज लिखवाई जाए। जो अभी हमने रेमेडीज कराई है ये तो अलग हो जाएगी, अब आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज सिखाई जाएगी। और एंड ऑफ द डे जब आप मेरे को कुंडली पन्ना दिखा दोगे, यू आर परफेक्ट, उसके बाद लास्ट की एक क्लास होगी 1 घंटे की एक्स्ट्रा, चाहे वो 31वां दिन हो चाहे वो 40वां दिन हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये टीम को ऐसे परफेक्ट बनाना है कि सामने वाले के स्कैनिंग ऐसी हो जाए कि वो कैसा एमआरआई फेल कर दिया आपने। इस तरह से पढ़ाना है और इस तरह से आपको पढ़ना है। लास्ट के दिन में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा, जैसे मैंने जो बच्चे मेरे एडवांस क्लास के भी हैं दूसरे भी हैं, कि हमने इनको प्रोटेक्शन यंत्र सिखाए थे, ठीक है ना वाला साहब। इसमें आपको एक ऐसा यंत्र बना के दिखाया जाएगा, बनाना सिखाया भी जाएगा, जो आप वो यंत्र बना के अपनी इनकम को कई गुना कर सकते हो, जो कि प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड होगा। कोई कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको 3 चीजें याद रखनी है, 9 ग्रह 12 राशियां और 27 नक्षत्र, सारा समावेश इन 3 चीजों का। और टिप्स पे याद होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपने देखा होगा कि मेरे को कई लोग कहते हैं, क्लास में भी पूछा कि सर डिफिकल्ट होती है एस्ट्रोलॉजी ये वो, कोई डिफिकल्ट नहीं है एस्ट्रोलॉजी। जिस तरह से मैंने आपको रेमेडी पढ़ाई है, आई प्रॉमिस इसी आसान तरीके से आप रेमेडी भी सीख, रेमेडी के साथ साथ जो आपने अभी तक सीखी है वो आप ज्योतिष शास्त्र भी सीखोगे, एस्ट्रोलॉजी भी सीखोगे, प्लस उसकी जो रेमेडीज होंगी वो भी सीखोगे। आज मान लीजिए कि हमारे चैप्टर चला सूर्य का, तो सूर्य 12 घरों में क्या क्या फल देता है, नंबर 1। नंबर 2, कहाँ खराब देता है कहाँ ठीक देता है, उसकी रेमेडीज। नंबर 4, गोचर में सूर्य, मान लिया कि दिवांशी आपका सूर्य लगन में बैठा था आपकी कुंडली में, परंतु गोचर में वो 8वें घर में आ गया। अगर वो ट्रांजिट में 8वें घर में आ गया तो वो खराब करता, तो वहां क्या करेगा, तो उसकी हम रेमेडी साथ के साथ आपको बताएंगे, यानी कि प्रवीण आपको सर, प्रॉपर कुंडली बनना सीखना। प्रवीण सर आवाज ना इको हो रही है बहुत ज्यादा, बच्चों का वो रिक्वेस्ट आ रहा है, उसका कुछ देखो। या तो वो आप एक कमरे की प्रॉब्लम है, उसमें कमरा खाली खाली है, अब एक ठीक बारी है सर, माइक के नीचे से भी सेटिंग करके देख लो, इको हो रही है बहुत ज्यादा। सर रूम खाली है क्या बहुत? थोड़ा सा खाली है, अब ठीक है सर। देख राहुल भाई। राहुल जी देखो, अब पहले से बेटर है पर इको है सर। इको है, इको 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 इको, चलो मैं थोड़ा स्लो लेता हूँ, शायद तब ठीक हो जाए। जी तो आपको इन 12 घरों की क्या, ये 12 घर किस चीज से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, गोचर में अगर वही ग्रह कहाँ से कहाँ आ जाए तो क्या करते हैं, ये आपको पूरी एक एक डिटेल सिखाई जाएगी, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स। एक तो आपने देखा कि हर घर में एक घर है, पर क्या होता है कि कई बार किसी हाउस के अंदर 4 4 5 5 ग्रह रहते हैं, वो मित्र भी है और शत्रु भी है, तो वो भी बताया जाएगा कि मित्र और शत्रु यहाँ पे घर को क्या आचार्य करेंगे। आचार्य जी, घर का रूम का डोर बंद है क्या? हाँ बंद है, खोल दो उसको। खोल दो, एक मिनट। अगर विंडो भी है तो विंडो भी खोल दो। अब ठीक है राम सर, मच बेटर। मच बेटर। चलो बढ़िया, थोड़ा सा डोर खोल दिया। तो आपको ये चीज यहाँ पे ये बताई जाएगी कि ये जो एक साइंस है, ये ज्योतिष शास्त्र है, ये कोई हवा नहीं है कि आप लोग डरो कि सर हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी बोला, कई लोग भी बोलते हैं सर वो तो बड़ी डिफिकल्ट है कैसे पढ़ेंगे, अरे आराम से पढ़ लोगे, कोई लंबी बात नहीं है। आप जब पढ़ना सीखोगे आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली स्क्रीन शेयर करके बताई जाएगी आपको, और एक एक प्रेडिक्शन आपको बताई जाएगी कि किस वजह से आप क्या प्रेडिक्ट कर पाओगे, कि आपको डॉक्टर क्या कहता है कि सर ब्लड रिपोर्ट लाओ तो पता लगता है, आप कुंडली देख के बता सकते हो कि भाई तेरे को ये बीमारी आने वाली है, तेरे को ये पैसा मिलने वाला है,
तेरी ये नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो ये सब चीजें आपको कुंडली से, ज्योतिष शास्त्र से पता लगने वाली है। आवर टू संदीप सर। जी डियर, जी डियर। जी सीखिए जी राहुल भाई। नहीं सर, आप बोले, मैं बोलता हूँ उसके। आचार्य जी ने बहुत बहुत प्रैक्टिस करी है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके जो हम रेमेडीज क्लास करते हैं वही इनके पास एक्सीलेंट है। और अभी भी आप में से बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें टेस्टिमोनियल देने हैं, हमें टेस्टिमोनियल देने हैं। तो वो भी देखेंगे अभी क्या टाइम बचता है हमारे पास। ये सब आचार्य जी की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। आप जब सब लोग उन रेमेडीज को यूज करते हो, उससे जो सपोर्ट मिलता है वो लाजवाब है। इस एस्ट्रोलॉजी को भी जब आप समझोगे, जब उसको दिल से आप सीखोगे तो आपको समझ में आएगा ये उसके साथ 1 और 1 11 हो सकती है। बहुत ज्यादा इन्होंने उसके ऊपर डीप रिसर्च करी, उसके ऊपर फाइंडिंग करी है, तभी ये गोल्ड मेडलिस्ट है। 4 बारी है सर, 5 बारी, कितनी बारी गोल्ड मेडल मिला आपको? 5 बारी सर, छठा तैयार हो गया अमृतसर में। 5 बारी, 5 बारी। तो देखो पर्पस यही है कि बंदा मेहनत करता है, उसके बाद उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। आप भी जब इसको सीखोगे दिल से, जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तो आप वाकई नमन हो जाओगे कि संदीप भाई, परवीन भाई, राहुल भाई, मजा आ गया क्लास करके। ये सबसे बड़ी बात है, हमारा पर्पस ही यही है। और इसके अंदर आप देखो कि परवीन भाई ने ये भी कमिटमेंट किया है कि आप खुद अपनी कुंडली बनाओगे, उसके बाद बताओगे कि देखो जी इस कुंडली में मैंने ये समझा। उसके बाद जब A to Z, मतलब अगर उस क्लास में अगर 100 बच्चे भी हैं तो 100 के 100 बच्चे जब सीख लेंगे तब क्लास बंद हो जाएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा परवीन जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि परफेक्शन ही यही है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप निकम्मे हो, नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हो। आपके अंदर एक चीज है जो मैंने निकाली है, डर आपका प्रेडिक्शन का। जी। वो प्रेडिक्शन का डर निकल गया ना, आप दुनिया के ऊपर राज करोगे ऐसे। एक बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जहां पे आप खुद रीडिंग करके सीखोगे, समझोगे। जैसे मैंने जब अरविंद सू सर से सीखा तो मैंने उस समय 500 या 600 सारे लोशो ग्रिड बनाए ताकि वो प्रैक्टिस हो सके। आपकी भी क्लास में प्रैक्टिस होगी, जब आप कहोगे यस सर मजा आ गया, उसके बाद ही क्लास बंद होने वाली है। ये इस क्लास की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी होने वाली है। जी राहुल भाई। और प्रॉपर आपको मैं एक चीज जी बताऊं, सॉरी सर बीच में रोक रहा हूं, जी जी प्लीज कि प्लीज। प्रॉपर मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर सिखाऊंगा। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बताता हूँ। जी जी प्लीज। ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपका साइड बाय साइड चलेगा, कितने घर होते हैं, क्या है, क्या दशा है, हर चीज आपको प्रॉपर इस सॉफ्टवेयर के साथ प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी सर बच्चों। क्या बात है। यानी कि पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। किताबी नॉलेज तो है ही है, जी मगर जी। प्रॉपर प्रैक्टिकली देखी जाएगी कि किस तरह से ये ग्रह काम करते हैं। जैसे हमारे अंकों के प्लेटफॉर्म में अंक काम करते हैं, इसी जी प्लेटफॉर्म पे अब आपको दिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे कि ग्रह भी क्या काम करते हैं। करते अब हैं। तो राहुल सर। जी राहुल भाई। सर, जैसे कि आपको हर क्लास में आचार्य जी ने अपनी एक विद्या का लाभ लिया, आप लोगों ने उनकी रेमेडी कमाल तो है ही है, पर अनुभव एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। पिछले 26 वर्षों से आचार्य जी इसी कार्य क्षेत्र में कार्यरत, बहुत ही बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे रेमेडी स्पेशलिस्ट, फैंसी के मास्टर, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इन चीजों को समझा है। इस पूरी विद्या का आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। तो जीवन मतलब क्या है कि गणित छोटी सी कि एस्ट्रोलॉजी सीखने की चाह तो बहुत सब कुछ बहुत लोगों में होती है कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूं, और बहुत जगह आप सीख के आते हो। जी अब वहां पे होती है या तो वीकेंड क्लास, ठीक है, अब एक हफ्ते सीखा, दूसरे हफ्ते फिर भूल गया आदमी। 2 हफ्ते सीखे, 2 हफ्ते की छुट्टी हो गई, पता नहीं क्लास हुई या नहीं हुई। अब ये नहीं जी। बता पड़ता कि पहला टॉपिक कौन सा था, दूसरा टॉपिक क्या चालू हो जाएगा। तो वो भी उन टीचर्स को याद कराना पड़ता है, सर पिछले हफ्ते ये पढ़ाया है। बिल्कुल ऐसा देखा गया है सर। बिल्कुल देखा गया डियर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो वो एक रिदम तो टूट जाता है ना, वो रिदम टूट जाता है। रिदम टूट जाता है, राइट। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप लोग पहले बेसिक सीखो, फिर उसका एडवांस पे जाओ,
एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यूएशन में चला चाहिए। यस, मेरा ये मानना है कि अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो अगर किसी को, तो वो कंटिन्यूएशन में सीख सकता है। जी जी। अब बात है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो बेसिकली अगर आप वास्ट थिंग्स सीखने जाओगे तो आपकी जीवन लग रहा है 2 महीने लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, साल लग रहे हैं। बेसिक टिप्स क्या होता है उस चीज के, वो कोई नहीं, क्योंकि हर किसी ने तो अपने वो चीज बना रखी है अरे कोई कि देना नहीं 5,000। चाहता ना राहुल भाई, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया देना नहीं चाहती, और हमारा इस प्लेटफॉर्म पे पर्पस ही एक है कि हम यहाँ पे बांटने के लिए आए हैं। नहीं सर, पद्मा ने खुद ने सीखी थी 10,000 रुपए में ना, 6 महीने खेल के बंदे ने 60,000 खींच दी। जी जी। एंड ऑफ द डे प्रेडिक्शन पता नहीं। हाँ ठीक है, तो गणित ये है कि एक तो कंटिन्यूटी नहीं होती है, और जी कंटिन्यूटी है तो उस चीज को समझने की चाहिए। जी। तो बेसिक नॉलेज से लेके आप लीस्ट आपकी पूरी कुंडली प्रिडिक्ट करें और उसके अंदर पूरी रेमेडी अप्लाई करके बताएं, तब तो आता है उस चीज का मजा। यस। गणित इतनी सी है। बिल्कुल। Right? इसमें क्या है, देखो गणित सिखाने का वाले गुरु की भी तो वैल्यूएशन है, तो सारी वो वैल्यू कितने उनकी दिल है। से देना चाहता है और वो कितना समझा सकता है। हाँ, मैं वही तो, मैं एक्चुअली प्रॉब्लम्स जो लोगों ने फेस की है, जिसकी वजह से ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स आचार्य जी और मेरा और आपका जो डिस्कशन शुरू हुआ था, जी जी। कि लोग कहते हैं 2,000 में महीना, 6 महीने साल कोर्स चला लिया, पता ही नहीं पड़ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। या फिर पहले कराएंगे बेसिक, फिर उसके 6 महीने 2 महीने का गैप, फिर वो लगाएंगे एडवांस पे। तो एस्ट्रोलॉजी ये टॉपिक सब्जेक्ट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी ये बिल्कुल। कंटिन्यूटी। राइट। तो यही सब चीजें देखते हुए आप लोगों के लिए प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कंप्लीट 9:30 से क्लासेस चालू, जी डियर। और ये पूरा कंप्लीट चलना है। ये 30 दिन चलेगा, 35 दिन चलता है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना उसको ग्रैब करें। और आचार्य जी पूरा समझाने के लिए बैठे ही हैं आपको। जी क्वेश्चन आंसर सेशन तो आपने सबने सुने हैं अपनी क्लासेस के, कि जब तक आप लोगों के हैंड डाउन नहीं हो जाते तब तक क्लास तो आज तक बंद हुई नहीं अपनी, चाहे बिल्कुल। रात के 1 बज रहा हो। और अब तो आपको खुद अपनी कुंडली के बारे में प्रेडिक्ट करना है, तब क्लास खत्म होगी। फिर चाहे वो 30 दिन चले, 40 दिन चले, 50 दिन चले, हमें नहीं पता। हमारी तरफ से जब प्रवीण जी कहेंगे कि भाई इसका सर्टिफिकेट बना दो, इसका सर्टिफिकेट नहीं देना तो उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आपका आएगा ISO सर्टिफाइड। ये पूरा यस। सर्टिफाइड कोर्स होगा और ये ISO सर्टिफाइड आपके लिए। अब जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके अंदर ISO 9001 लग के आएगा साथ में, ताकि आप उसके बाद अपना कमर्शियली इसको यूज कर सकते हैं। यूज पहले भी कर रहे थे, पर अब हमने उसको पैसे खर्च करके उसको अपने साथ और बेहतरीन कर दी है, ताकि आपको और भरोसा आए अंकों के खेल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्वालिटी इंप्रूव करते जा रहे हैं आपके रजिस्ट्रेशन सजेशंस। अथॉरिटी अथॉरिटी आपके रजिस्ट्रेशन है। इसका ये फायदा है कि आप वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट्स में न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी की एडमिशन फर्दर हायर स्टडी के लिए ले सकते हैं। इस सर्टिफिकेशन की ये वैल्यू है। राहुल भाई मम्मी आई है, 2 मिनट मम्मी को भी टाइम देते, मम्मी का हैंड ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर जी साहब। सर, मैं पहले चलो पहले बात करते फिर पोस्टर हाँ, लॉन्च। एक बारी मंजू मैम से बात कर ले। जी जी जी, ब्लेसिंग पहले जरूरी है सर। हाँ, वो इसलिए मैं डॉक्टर कह रहा था, इसलिए मैं कह जय रहा गुरु जी मैम, राधे राधे मैम। था। राधे राधे गुरु मैम, जी डॉक्टर जय साहब जय गुरु नमस्कार। जी, आप सबको बहुत बहुत नमन। प्रवीण सर जी, क्या गुलिक के बारे में समझाएंगे? नहीं, गुलिक के बारे में हम नहीं, हम पहले आपको सारा बेसिक समझाएंगे। अगर गुलिक का समझाया तो सब इधर उधर भाग जाएंगे बच्चे। लास्ट में समझाएंगे। लास्ट में समझाएंगे। और गुलिक से जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है गोचर। जी। अगर हम गुलिक के चक्कर में रहते हैं, अगर गुलिक का बताना शुरू करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी। बच्चों को हमने आप लोगों को सिंपल एस्ट्रोलॉजी समझानी है कि बेसिक से प्रोफेशनल तक योग्स क्या है, आपस में दोनों के शत्रुता मित्रता क्या है, अगर एक घर में बैठे हैं तो क्या है आपको नोन है, प्लस उसके बाद ट्रांजिट में उसकी वर्किंग क्या है, और राइट। उसके साथ साथ वर्ष फल में वो क्या काम करेंगे, और उसके साथ साथ मैच मेकिंग में क्या काम करेंगे। तो ये सब चीजें वर्षफल बनाना भी सिखाएंगे। बिल्कुल। वो देखिए आजकल तो क्या है कि मैडम कैलकुलेशन तो कंप्यूटर पे रही है, जी। मगर वर्ष फल में ये बताया जाएगा कि कौन से घर में मुद्दा जो होती है हाँ हाँ।
वो आपको कितने घरों में बेनिफिट देती है, कितनों में सम करती है, कितनों में नुकसान देती है, ठीक है। और कितने में वो मेडिकली प्रॉब्लम लाती है और कितनों में फाइनेंशियल क्रंच लाती है। ये एक एक चीज आपको बताई जाएगी मंजू मैम। राइट। तो ये सारा चीज बताया जाएगा, प्लस इसके साथ साथ आपको पंचांग देखना भी सिखाया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शादी कैसे निकालते हैं। मैं मंजू मैम आपको तो मेनली नॉलेज है, मतलब, हाँ आपको मेनली नॉलेज पराश्री सिखाएंगे, मतलब पराश्री पूरी पद्धति पूरा। पूरी हम प्राशरी सिखाएंगे, और प्राशरी के साथ साथ पंचांग देखना भी सिखाएंगे कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप पंचांग के द्वारा लड़के लड़की के गुण कैसे मिला सकते हैं, और शादी कैसे निकाल सकते हैं, और शुद्ध मुहूर्त क्या है और अशुद्ध मुहूर्त क्या है वो निकाल सकते हैं। प्लस जो कोई नहीं सिखाता वो मैं सिखाऊंगा डंके की चोट पे, कि आप इस समय में शादी करो, शादी नहीं खराब होगी। मेरा तो रिवीजन हो जाएगा आपसे। बिल्कुल मैम। तो ये सब चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं भी सारे बच्चों को यही बोलूंगी कि मैं भी इस परिवार में हूँ, तो सब सीखो। मेरे को आता है, फिर भी मैं दोबारा सीखने के लिए, रिवाइज करने के लिए, मैं ऑलरेडी, मेरा नाम तो पहले ही लिख लो। जी थैंक जी यू मैम, आपका नाम, सर। आपका एडेड नाम है। बिल्कुल, आप शुरुआत जरा शुरुआत ही आपके ब्लेसिंग से हो रही है, तभी तो मैंने कहा कि राहुल भाई पहले मंजू मैम को अनम्यूट कर लो, अंकों के खेल की मम्मी आ गई है। बिल्कुल। मुझे ज्योतिष आती है, नॉलेज आती है, लेकिन जितना भी ज्ञान लो उतना कम है। उतना कम। और साथ में मंजू मैम क्या है कि जो चैप्टर चलेगा जिस ग्रह का, साथ के साथ उसकी रेमेडीज भी चलेगी। सर पार्टिसिपेंट देखो, एंजल टाइम में चल रहे हैं, एंजल चल रहा है, पार्टिसिपेंट देखो सर। 333 तो इस समय आपको ये चीज बताई जाएगी कि देखिए क्या होता है मंजू मैम, पढ़ा दिया छुट्टी हो गई, आप फिर बाद में क्या करते हो, अरे यार वो बुध 8वें घर में था क्या करेगा, बुध का मार्केश है तो क्या करे। तो आपको मार्केश तो पढ़ाया जाएगा, मार्केश से निकलना कैसे है, बुध हाँ, बुध अदिति योग है तो उसको यूज कैसे करना है, हम, मेरा केंद्रपति लग्नेश ही 8वें घर में बैठा है। तो उसका क्या है, और केंद्रपति दोष है तो कैसे करना है, केंद्रपति दोष हाँ है। अब लोग कहते हैं कुंडली, अरे यार तुम्हारा तो गुरु बहुत अच्छा बैठा है, अरे भाई देख तो सही, वो गुरु पे तो केंद्रपति दोष लगा हुआ है, वो जी। काम ही नहीं कर रहा। जैसे शेर तो है मगर वो पिंजरे के अंदर है, उसको पिंजरे से निकालना है कैसे। तो ये सब चीजें आपको सिखाई जाए। ग्रेट ग्रेट। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक सारे यू स्टूडेंट्स आ जाओ भाई, आ जाओ। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू। इस बार आपकी क्लासेस जाने वाली लंबी और जाने वाली प्रॉपर, मंडे टू फ्राइडे। सर मैं एक बार पोस्टर लगा देता हूँ बोले। प्लीज प्लीज आप लॉन्च करो। बहुत बहुत बधाई हो परवीन भाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम बिल्कुल वेट कर रहे थे पिछले दिवाली के आसपास से कि आपकी एस्ट्रोलॉजी क्लास आएगी, तो गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिसंबर का दिन नियुक्त हो गया। बिल्कुल सर। राइट, सो ये क्लासेस आ रही हैं 25। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 9 है उस दिन का भी। क्या बिल्कुल बात। जी। तो अपने आप में बहुत बड़ा योग है। राइट आप सर। बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम पे, एक परफेक्ट डेट पे इसको लॉन्च कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। धन्यवाद 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 संदीप सर। तो ये क्लासेस हैं 10 दिसंबर से 2021, एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स कंप्लीटली आपको सिखाया जाएगा। 30 डेज इस पे लिखा गया, पर ये क्लासेस आपके अकॉर्डिंग ही जाएगी। राइट, इसकी पूरी फीस है 25,000 रुपए कंप्लीट, इंक्लूडिंग जीएसटी। जी डियर। 25,000 रुपीज का ये पूरा कोर्स है, और प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में आप अपनी कुंडली का पूरा कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, किस तरीके से उसका विवरण नहीं पढ़ सकते हैं, कौन सी रेमेडीज उसमें लगी, कौन सा गोचर, कौन सा तिथि, कौन से पंचांग से क्या देखना है, किस तरीके से कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र को कौन से समय पे क्या चल रहा है, वो स्थिति परिस्थिति आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया राहुल भाई। एंजल टाइम हो गया है 10:10।
तो एक बार सब लोग अपनी विश मांग लें। प्रवीण भाई, चूंकि एंजल टाइम है और हमारी परंपरा रही है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से स्पेशल गिफ्ट देने की, और आप तो वैसे ही बोनस पे बोनस देने के शुरू से आदी रहे हैं, तो इस एंजल टाइम को कुछ ब्लेसिंग्स दो ताकि बच्चे कहीं ना कहीं पे इससे और दिल से जुड़ सके। देखिए, मैं इनके लिए बहुत अच्छी एक इस एंजल टाइम पे जो आदेश हुआ है प्रभु का, वो ये है कि जो बच्चे यानी मंडे 6 तारीख को रात को 12 बजे तक एडमिशन करा देंगे, उनको मेरी तरफ से 5100 रुपए की कंसल्टेशन एकदम फ्री दी जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जो बच्चे 6 तारीख रात को 12 बजे तक अपनी एडमिशन एस्ट्रोलॉजी की कंफर्म कर देंगे बाय थ्रू पेमेंट, उनको मेरी तरफ से 5100 रुपए की कंसल्टेशन फ्री दी जाएगी, और वो कंसल्टेशन 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन दी जाएगी। ठीक है। सो रियली ग्रेट। पूरा अमाउंट तो भी बच्चे नहीं दे पाएंगे, मान लो कोई बच्चे ऐसे भी हैं तो वो सिर्फ अपना कुछ अमाउंट देके बुकिंग कर ले हमारे साथ, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा, और तब तक बिटवीन द कोर्स वो अपना राउट सर से और अपना वो सेटल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे जो ऑलरेडी आपसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, तो वो क्या करें फिर? सर, वो खुद दोबारा भी ले सकते हैं, या किसी फैमिली की, या जैसे मान लिया कि मंजू जी ने ले ली जी, अब वो चाहते हैं कि मेरे बेटे की दे दीजिए, या मेरी बहू की दे दीजिए, या मेरे हस्बैंड की दे दीजिए, तो वो इस तरह से ले सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो या वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर। हाँ, वो नहीं, अगर वो अपनी खुद दोबारा लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक बात है। ये वाली कंसल्टेशन किसी को पास ऑन नहीं होगी। ओके, के लिए है, ये उसी को मिलेगी। जैसे जगबीर ने ले ली, जगबीर कहते हैं कि नहीं, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, या उनके हस्बैंड ने लेना है, तो कोई भी वो ले सकते हैं, कोई इसमें। राहुल भाई, जी इनकी प्रवीण सोनी सर की वैसे 11,000 है, बच्चों के लिए 5100 है जो अपने स्टूडेंट। तो आप लोगों को 11,000 की वर्थ की फीस फ्री मिलने जा रही है, जो लोग 6 तारीख तक पैसा डिपॉजिट कर देंगे। अगर आप पूरा पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपके पास इनिशियल अमाउंट है वो कर दें, आपको ये 11,000 का गिफ्ट साथ में फ्री दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी इस एंजल टाइम के ऊपर और इस पर्टिकुलर आशीर्वाद के लिए। बिल्कुल सर, जो प्रभु का आदेश है। थैंक यू आचार्य जी, और थैंक यू संदीप सर, आपने भी इस एंजल टाइम का सही सदुपयोग करवा दिया बच्चों के लिए। अंकों का खेल की ये प्रथा कायम है और हमेशा रहेगी। और देखो सर, एंजल टाइम 333 क्या चल रहा है सर। बिल्कुल। तो बेसिकली आप लोगों को बधाई हो इस बात की कि अगर आप जो भी आप बुकिंग कराना चाहते हैं वो बुकिंग करा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की। कंप्लीटली आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं, आप इनिशियली अमाउंट देके भी अपनी बुकिंग करके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो ये 5100 11,000 रुपये, 5100 मानो, जो भी मानो, इस अमाउंट से कम होते हुए आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट आ ही गया। इतना मेरा सबसे प्रॉब्लम है। पर जी 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 सर, आप कंटिन्यू करिए। एक बात सबसे बड़ा तोहफा ये कि आचार्य जी खुद आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले हैं। ISO सर्टिफाइड ये कोर्स मिलने वाला है, कंप्लीट ये कोर्स मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोई ओरल टेस्ट नहीं है, कोई मॉक टेस्ट नहीं है। आचार्य जी ने आपने ओके किया तभी आपका सर्टिफिकेट आना है। मतलब आप परफेक्ट होंगे तभी ही आएगा सर्टिफिकेट। अगर आचार्य जी मना कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको फिर दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो कहेंगे कि हाँ भाई राहुल भाई इनका सर्टिफिकेट बना दो, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये आपके लिए इसलिए थोड़ा चेक पॉइंट रखा गया है कि आपके अंदर जो डर है, ऐसा नहीं है कि हम सर्टिफिकेट रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका डर निकालना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, आप कर सकते हो। यू आर, आई एम द बेस्ट। यस, आपके लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है उस विद्या के हिसाब से, ताकि वो विद्या को सीख के आप उसको जब लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो आपको समझ में आए कि उसके अंदर से कितने चार चांद निकल सकते हैं।
क्योंकि मैंने आपको ऐसा कराना है कि आने वाले टाइम में अगर आपके पास कोई 10 क्वेश्चन लेके आता है तो आपको इतना मैंने मास्टर बनाना कि आप 10 मिनट से ऊपर 11वां मिनट ना लगाओ उसकी सेटिस्फेक्शन करने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तभी आप कहोगे यू आर द बेस्ट, तभी सामने वाला कहेगा कि हाँ कुछ आता है आपको। क्योंकि जब आप मान लिया कि मेरे पास आए तो आप मेरा मुंह देखने बैठे तो कितनी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि सामने वाला ना अपनी परेशानी, तो आप डॉक्टर पे जाते हो तो आपके पेन हो रही है तो जाते जाते डॉक्टर साहब मेरे पेट में पेन है, मेरे हाथ में पेन है, तो वो क्या करते हैं फटाफट इंजेक्शन भरते हैं और आपको दे देते हैं जी। और विद इन द मिनट्स आपको धीरे 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 रिलीफ आना शुरू हो जाता है। तो वो इंजेक्शन मैंने आपको बनाना है कि सामने वाला आए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आपने उसकी कैलकुलेशन करी और आपने बताना शुरू कर दिया विद इन द 5 मिनट कि भाई तेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, इस तरह से हो रही है। तो जो चीज मैंने सीखी है, जो मैंने रिसर्च किया, वही मैंने आपको सिखानी है कि आप कुंडली देख के बता सको कि इस पे तांत्रिक क्रिया हुई हुई है या नहीं हुई। मैं आप लोगों को बताता ही हूँ, आप लोगों को मैं बताता ही हूँ, आप लोग ऐसे कंसल्ट, तो वही चीजें मैंने सिखानी है जो मैंने खुद सीखी है, जो खुद रिसर्च करी। तो इसी कोर्स को इसी तरह से हमें आगे लेके जाना है सबके भले के लिए और आपके इसमें साथ साथ इनकम के लिए। जब आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, न्यूमरोलॉजिस्ट हो ऑलरेडी, टैरो कार्ड रीडर हो, तो एक विद्या, एक शस्त्र आपके तरकश में और आ जाएगा, एक स्टार आपके कंधे पे और लगने वाला है। यस राइट। सो क्लासेस आ रही हैं जो आपको पता है 10 दिसंबर से 1/9 का ड्राइवर कंडक्टर के साथ और 9:30 पे क्लास चालू। सुपर सुपर। साथ ही हमारे इंटरनेशनल लोग हैं, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी वो टाइम बहुत बढ़िया रहेगा 9:30 वाला। राइट सर। सो बेसिकली एक छोटा सा गणित इतनी सी है कि आचार्य जी को आप सब पहचानते हैं, कैसा पढ़ाते हैं ये भी जानते हैं और उनके पास क्या ज्ञान का भंडार है ये भी आप समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये एक्सपर्ट हैं, कभी भी इन्होंने और किसी विषय में इनको विद्या बहुत कुछ आती 5 है। गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, सबसे बड़ी बात यही है। राइट। सो क्लासेस ज्वाइन करें। इसका सबसे बड़ा जो बोनस गिफ्ट आपको मिला है एंजल टाइम का 5100 रुपये कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, एक इनिशियली अमाउंट देके बुकिंग। कंप्लीट रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन तो आने हैं, अपनी तरीके से सब कुछ आएगा प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा। अभी क्लास 30 दिन चले 40 दिन चले वो डिपेंड करता है आपकी पूरी पावर्स, आप इसको कितना करते हैं। क्वेश्चन क्लासेस का टाइमिंग वही है 9:30 से 11:30। क्वेश्चन आंसर लेते हैं वो 12 बजे की या 1 बजे की, वो देखिए उस तक क्लास एंड नहीं होगी जब तक उस दिन का सेशन खत्म। राइट सर? जी। साथ ही सर आचार्य जी की एक वो आ रही है इनकी एडवांस रेमेडी क्लासेस। एडवांस रेमेडी क्लास, राइट। सैटरडे संडे का सेशन है जी। आचार्य जी की एडवांस रेमेडी सेशन ये भी आ रहा है। आचार्य जी इस बार इसमें क्या नया दे रहे हो आप? आचार्य जी राधे राधे। राधे राधे। ये जो आपको रेमेडियल क्लासेस जो कल से स्टार्ट होने वाली हैं, इसमें पुराना तो है ही है, इसमें आपको बताया जाएगा तिलों का रहस्य कि सामने वाले की बॉडी पे जो जो तिल होते हैं, ये एक नया हमने चैप्टर ऐड कर रहे हैं कि वो तिलों के द्वारा आप किस तरह से प्रेडिक्शन उसकी कर सकते हैं। और प्लस जो रेमेडीज है वो तो है ही है, प्लस उसके साथ जो आपको पीडीएफ गिफ्ट में मिलेगी वो है, और एक आपका सरप्राइज और है कोर्स के अंदर, वो जो आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि हर बारी की तरह इस बार भी कुछ नया आने वाला है। पुरानी जो एडवांस क्लास हुई थी वो तो है ही है, उसके साथ कुछ नया भी है। 2 क्लासेस इसमें नहीं है जी। एक और अच्छी चीज आप लोग बताता हूँ, जिन लोगों ने प्रोफेशनल क्लासेस पहले कर रखी है उनको अगर रिवीजन करना हो तो उसके लिए संदीप सर की तरफ से, आचार्य जी की तरफ से 3540 रुपए का रेट रखा है।
जी। फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल क्लास करेगा उसका रेट 80 है, राइट? जी। तो ये क्लासेस के बेसिस में कल रात को ये क्लासेस चालू हो जाएगी, कल शाम को 5:30 बजे, और दूसरा बैच है 9:30 बजे। तो आपके दोनों कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग आप ये क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपने पहले प्रोफेशनल क्लास कर रखी है तो 3540 में आप रिवीजन कर सकते हो। ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे ही चलेंगी। जी भैया, एस्ट्रोलॉजी वाली मंडे टू फ्राइडे और ये सैटरडे संडे। जी, एस्ट्रोलॉजी वाली क्लासेस मंडे टू फ्राइडे है जी, और ये वाली क्लासेस आपकी सैटरडे संडे है। तो रजिस्ट्रेशन दोनों भी ओपन है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना हो आप कर सकते हो और वो प्रॉपर कर सकते हो। मैं तो आप लोगों को ये सजेशन करूंगा, आप दोनों में करिए कि आपका साथ और सबका विकास। जी ग्रेट ग्रेट डियर ग्रेट। जी 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 सर। जी आचार्य जी। जी, थोड़े बच्चों को आप क्लास भी करवा दो। बिल्कुल जी, एक दो के क्लास रैंक चालू कर देते हैं सर, 10:30 बजे एग्जैक्ट क्लास चालू कर देंगे। ठीक है सर, तब तक ये कुछ क्वेश्चंस हैं इन हाँ, बच्चों के वो ले क्लास से लेते हैं, रिलेटेड, ये ले लेते हैं सर। वो ले लेते हैं सर। जी शीतल मैम, शीतल मैम। यस सर, राधे राधे सर। राधे राधे शीतल मैम। जी बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपके ये सब रेमेडीज क्लास के लिए आप सबको धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम मैम। सर मेरा क्वेश्चन ऐसे था, अगर इमीडिएट कोई काम अपने को करना है तो उसके लिए रेमेडी के लिए बाद में पूछेंगे, अभी क्लास से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है? क्लास का तो अपने क्लास तो करना है, कोर्स तो करना है सर। कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोर्स के बारे में कुछ नहीं है? अभी लेते हैं, हमने क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर लेंगे, आज वही सबसे ओके सर। जी वनीता थोड़ा इमरजेंसी था ये। आपका क्वेश्चन लेकर क्लास बंद नहीं करूंगा। ओके सर। जी वनीता मैम। सर मेरा क्वेश्चन, पहले तो सबको जय गुरु जी, राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अभी ये जो अंक शास्त्र जी वो क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, और सर की क्लास भी फिर 10th से आ रही है और सेम टाइमिंग होगा, तो मेरी तो क्लैश हो जाएगी। मैम एक प्लेटफॉर्म पे 10-20 गाड़ियां आती हैं, आपकी मर्जी है, तमिलनाडु जाना है, मद्रास जाना है, चेन्नई जाना है, बॉम्बे जाना है, चॉइस आपकी है मैम। वो ऑफर पहले आ गया, मैंने उधर ज्वाइन कर लिया, ये मैं पहले से मैंने दिमाग में सोच रखा था। आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सेफ और संभाल के रखे हुए हैं। जो भी आपका डिसीजन हो वो सब। आप उसके अंदर क्या करो कि 5:30 वाली क्लास ज्वाइन कर लेना और 9:30 पे यहाँ पे आ जाओ। उसकी क्लास जो है वो कल से शुरू हो रही है, ठीक है? 5:30 से क्लास है वो पहली वाली? नहीं, उसमें 2 बैच हैं, 5:30 to 9:30 है। अभी आप चाहे 9:30 वाला बैच ले लो और 10 तारीख के बाद आप उसके 5:30 में माइग्रेट हो जाना, वो भी सीख लो और ये भी सीख लेना। थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, वो बात अलग है। तपस्या कष्ट करने से ही कृष्ण मिलते हैं। जी ठीक है सर, मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, ये तपस्या करनी पड़ेगी। चले 5 दिन की तपस्या अपने लिए, मगर इसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जगवीर मैम। जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी। सर जी मेरा भी वही मैडम वाला ही क्वेश्चन है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी करनी है और एडवांस वास्तु का जो आ रहा है प्रोफेशनल वो भी करना है और सेम टाइमिंग है। मैडम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हो, ओपन टिकट ले खड़े हो, जो फ्लाइट पकड़नी है पकड़ लो, चॉइस तो आपकी है मैम। हम कैसे रोक सकते हैं कि नहीं नहीं इस फ्लाइट में मत जाओ, उस फ्लाइट में जाओ? नहीं ऐसा नहीं है, वो बेसिक उसका मैंने ज्वाइन कर लिया है, वास्तु बेसिक चल रहा है, तो उसका 14th को आ रहा है एडवांस। जी मैम बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद और जहाँ तो फिर उसका सर जी दैट इज रिक्वेस्ट, जहाँ तो फिर उसका टाइम हम 5:30 कर लें कुछ। नहीं मैम, इसकी क्लास एक ही होगी एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत टाइम लगने वाला है। ये क्लास रात को 12-12 बजे तक जाने वाली है। ओके सर जी, फिर वास्तु क्या कुछ हो सकता है कि वो एडवांस वास्तु वो उसके बाद आएगा मैम, वो उसके बाद आएगा, कुछ ना कुछ करेंगे मैम उसके लिए भी।
बस सर जी टाइम फिक्स करना पड़ेगा जी, और बस कुछ मैम नहीं। घड़ी एक ही है ना, प्रॉब्लम ये है, घड़ी एक ही है। यस या बस यही क्वेश्चन था सर जी, अदरवाइज इट्स ऑल गुड। ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। स्वाति जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम, आप सुनाओ। बस जायसवाल बढ़िया। साहब, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी सर। कैसे हैं आप कैसे हैं सर? हम तो अच्छे हैं। बस गुरु जी का आशीर्वाद है डियर, गुरु जी का आशीर्वाद है। बस सर कुछ सवाल थे तो वही पूछने थे, प्रवीण सर से भी और आपसे भी। जी डियर। सर ये एडवांस कोर्स के लिए जो बताया गया है, इसमें सर मतलब अगर ये ऑफलाइनली अगर या लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज किए बिना किसी की भी कुंडली निकालना है, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? देखिए आज के टाइम में अगर मैं आपको कैलकुलेशन सिखानी शुरू करूंगा हाँ जी सर। ऑफलाइन, हाथ से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है सर। बेस्ट यही है कि हम आपको कोर्स के बीच में ही एक आपके मोबाइल के ऊपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा देंगे, जिससे आपका प्रेडिक्शन करने का तरीका भी आ जाएगा और कुंडली देखने का मेथड भी आ जाएगा। जसवंत साहब मेन बात क्या है ना कि अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। जैसे हाँ जी। आईफोन जब पहला आया तो उसमें खूबी थी, आज आईफोन 13 प्रो मैक्स है, उसमें अलग खूबी है। तो ये बात नहीं है कि हमें हाथ से बना के संतुष्टि मिलनी है। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट ही इसीलिए है कि आप उस काम को जल्दी और एफिशिएंटली कर सकें, और उसका टाइम भी बचता है आपको जी। उतने टाइम में आप प्रेडिक्शन कर लेंगे। अच्छा सर, ये जो सॉफ्टवेयर रहता है वो जैसे मुझे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ये है कि इसे लाइक ये भृगु संहिता से बना होता है या रावण संहिता से बना होता है ये? सर एक चीज समझो, हाँ जी सर। आपके मन में कंफ्यूजन है। हाँ सर, मुझे तो पूरा कंफ्यूजन सर, मैं आपसे सुनो, इसीलिए तो आप मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जी या तो सर। लगन में राहु बैठा है या 12वें घर में राहु बैठा है। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन कर रहे हो। अभी मंजू मैम ने क्या कहा, हम प्राश्री पढ़ाएंगे। प्राश्री का मतलब होता है प्राश्री ज्योतिष शास्त्र। अच्छा सर। भृगु जो शास्त्र है वो अलग है और रावण संहिता अलग है, सुनहरी शिक्षा अलग है और लाल किताब अलग है। ये सब अलग अलग चीजें हैं। ओके अच्छा सर, सर। अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज हो गए तो ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे। आपको हमने पढ़ानी है प्राश्री। हाँ जी सर। तो वो प्राश्री का मतलब होता है जिसे प्योरली ज्योतिष शास्त्र का नाम दिया गया है। नहीं सर, जैसे कैसा है ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि मतलब मुझे थोड़ा जैसे जितना वेबिनार हुआ, मैं तो अभी लेट में आया और ये सब अभी फिलहाल वेबिनार चल रहा था, तो मैंने कहा ठीक है अभी सर से एक बार बात कर लेते हैं कि थोड़ा मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस बेस पे ये रहेगा। और सेकंड थिंग सर ये है कि जैसे कैसा है ना कि ज्यादा इफेक्टिव सर रावण संहिता रहती है या भृगु संहिता, क्योंकि कॉमनली जो निकलती है वो भृगु संहिता से निकलती है कुंडली, अधिकांश जो मैंने अधिकांश मेरी जो जानकारी। सेकंड थिंग रावण संहिता है तो वो उसके लिए अलग विषय रहता है। जैसे कि सर कैसा होता है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव सर रावण सर संहिता होती है सर, सर उस चीज के लिए वैदिक मैं सिर्फ क्वेश्चन है मेरा सर, सर ये मेरा वैदिक ऐसे। हाँ जी मैं सर। आपको समझाऊंगा, हाँ कोई जी सर। प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी सर। शंका हमेशा हमारा काम है दूर करना। हम्म। हम आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र सिखाएंगे जो हाँ जी। पूर्व काल से चलता आ रहा है। पूर्व काल में दो ही शास्त्र बनाए थे, अच्छा। एक ज्योतिष शास्त्र कि आपका भविष्य बताने के लिए कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा शास्त्र बना था आयुर्वेदिक शास्त्र कि जिससे आपकी हेल्थ कैसे ठीक की जा सकती है, बीमारियां कैसे ठीक की जा सकती हैं। ठीक है, उसके फिर ये सब ब्रांचें आ गई। ओके। ठीक है सर, रावण संहिता रावण ने लिखी थी, हाँ जी। मगर पार्ट ऑफ द बेसिक क्या था, ग्राही तो थे वो, पार्ट ज्योतिष शास्त्री था। तो जो जननी है, माँ है, वो ज्योतिष है, प्राश्री है, जिसे प्राश्री ज्योतिष कहते हैं। और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। हम आपको प्राश्री ज्योतिष करवाएंगे जो पुरातन काल से चलती आ रही है, जो हमारे सप्त ऋषियों ने जन्म दे के करी थी। राइट सर। अच्छा सर, तो ये जैसे कि इसमें आप जो भी वो अलग अलग राहु केतु जो भी रहता है, मुझे फिलहाल बहुत बेसिकली पता नहीं है, तो क्या आप उन सारे विषयों में बताएंगे कि उसमें ये भाग में ये है तो उसकी जो तो सर पढ़ाना क्या, यही तो पढ़ाना है। हाँ जी सर, मतलब सर वही चीज के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब ये ये सारा तो चीजें कब सर इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर सर? सर आप
एक काम करो, आप अपनी भी फीस भरो और स्वाति की भी फीस भरो। पहली बात, नहीं हो तो दोनों की फीस मैं आखिरी दिन वापस नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है सर। नहीं नहीं, आपकी जो जी आचार्य जी एक देखिए अच्छा शंका का, आपको शंका का है, हम ग्रह तो पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने आपको क्या अच्छा कहा कि हमने आचार्य जी 9 ग्रह एक राशियां। हाँ जी प्लीज सर। जी जायसवाल साहब। हाँ जी राहुल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सिंपल सा राहुल जी कैसे क्वेश्चन, हैं? आप बढ़िया, सिंपल सा आपका क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे क्या? हाँ जी सर। आप क्या पढ़ना चाहते हो, ज्योतिष? नहीं नहीं सर, मुझे एक्चुअली में मैं ज्योतिषी पढ़ने का विषय था, बट वो था कि उसका ज्योतिष बेस का क्या रहेगा, जो मुझे सिर्फ नॉलेज मैं के लिए बताता हूँ, लेना था और कुछ नहीं था। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, इसका बेस हाँ जी सर। इतने ग्रह नक्ष 12 राशियां, ग्रह नक्षत्र 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, किस भाग में क्या बटेगा और जिस भाग में आएगा तो क्या भाव देगा, उस भाव से आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से वो जीवन में उथल फुथल या अच्छा या बुरा क्या देगा, और उसका गोचर क्या चल रहा है, उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो पूरी तरीके से एक ज्योतिष का पूरा करिकुलम, वो पूरा करिकुलम आपको सिखाया जाएगा। Right. If you're going to talk about that Bringu Nadi Shastra, that is all the branch, right? We are not talking about the branch. We are talking about the base. First, अपने जो base है वो है, ठीक है। ये 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र गोचर के साथ आपके जीवन में जो प्रभाव दे सकते हैं, जिस भी तरीके से, या मैच मेकिंग में जिस भी तरीके का प्रभाव देंगे, वो पूरा पूरा परिपूर्ण तरीके से आपको सिखाया जाएगा और सुनिश्चित भी किया जाएगा कि आपने वो साथ सीखी है या नहीं सीखी। जब तक आप ये बात सीख कर आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर देते हैं, तब तक आपको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। अब वो विश्लेषण, उसका विश्लेषण ये है कि आपकी कुंडली के अंदर आज के भाव क्या चल रहे हैं, पुराना भाव क्या था और आने वाले समय में क्या भाव रहेगा, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ जी हाँ जी। तो ये पूरी तरीके से आप कैसे कर पाएंगे, वो चीज हम आपको सिखाने वाले। जी राहुल जी मेरा कैसा था ना, विषय ये था कि ये सब चीजें तो संदीप सर ने भी बोला कि आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सेकेंडली थिंग, ये जैसे प्रवीण सर ने भी ये चीज बताया कि किस विषय पे उन्होंने मेन जो बताना है, सिर्फ मुझे वही बेस पूछना था कि जो कि मेरी जो बेसिक नॉलेज था या कंफ्यूजन था, तो वो मुझे सिर्फ क्लियरिफाई करना था सर, और कोई नॉट एन इश्यू, कोई भी इशू नहीं था। सिर्फ मुझे ये क्लियरिफाई कर, जो मेरी जो बेसिक नॉलेज थी या अधूरी नॉलेज थी, वो मुझे इस वेबिनार के थ्रू ये था कि थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लूं, क्योंकि सर मैं तो जानकार हूं नहीं, आप लोग प्रवीण सर ज्यादा जानकार हैं और गुरु हैं इस मामले में, तो मैं सिर्फ अपना कंफ्यूजन था, जो मुझे अधूरी जानकारी थी सर, मैं सिर्फ क्लियर करना था, जो कि प्रवीण सर ने बहुत हद तक मतलब कंप्लीटली मुझे क्लियर कर दिया कि आप किस बिहाफ पे बताने चाह रहे हैं या क्या विषय है, किस विषय पे सिखाएंगे, बस वही चीज है। बाकी तो सर कोई नहीं, बस यही चीज बस पूछना ही था और कुछ नहीं था सर। जी स्वागत है सर। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रवीण सर, जय गुरु सर। हाँ जी राधे सर, थैंक यू सर वेरी मच। जी अजय भाई। राधे राधे सर, जय गुरु जी। राधे राधे जी, जय गुरु जी सर। प्रवीण सर, अभी जो जायसवाल साहब जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो मेरे जैसा इंसान तो बहुत ज्यादा डर गया सब सुन के, ये लैंग्वेज कौन सी वो, मैं वही आपसे पूछना था प्रवीण सर, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी सीखने में, तो बट मैं ये डर ये रहा हूँ कि सर इसमें अलग अलग बैच रखेंगे, लाइक मेरे ऐसा आदमी जिसको जीरो नॉलेज है, जिसको कुछ नहीं मालूम है। सर एक चीज समझो, मैं आज भी अपने को जीरो नॉलेज समझता हूँ। मैं सर जो आप अभी बात हो रही है जायसवाल साहब के साथ, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कोई मेरे ऊपर से निकल रहा था। सर स्क्रैच से शुरू करेंगे, अपने स्क्रैच से शुरू करेंगे, टेंशन मत लो। आप न्यूमरोलॉजी में जब आए थे तब भी आपको नहीं पता था सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रवीण सर के, लाइक मैं एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों के नाम के अलावा मेरे को और कुछ नहीं मालूम है सर, बस वही याद रख लो, बस मैं क्या कहता हूँ अजय जी, वही 9 ग्रह सारी खेल है। एक अच्छा गुरु, एक अच्छे ड्राइवर के सहारे, जैसे कई बार क्या है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, अजय भाई साहब मुझे जहां पहुंचाना है पहुंचा देंगे। अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है तो कई बार क्या होता है, आपने ब्रेक मारा, मेरा कलेजा ऊपर आ जाना, अरे यार कैसे तेज गाड़ी चला रहे हैं, कैसे स्लो गाड़ी चला रहे हैं, तो चलने दो, अपनी गाड़ी की चाबी इनको दे दो, क्या चलाओ बस, फिर कहना है कि मजा आया कि नहीं आया बस। मैं सर प्रवीण सर से कल ये पूछा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफी कुछ नॉलेज है, जैसे मैडम थी डॉक्टर, शी नोज एवरीथिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी,
तो सर वहां पे हम जैसे लोग जिनको जीरो आइडिया है, तो वो क्लास में हम इसीलिए सर क्लास लेके आ रहे हैं अजय जी, इसीलिए तो पर्पस है क्लास लेके आने का। अभी आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, आप उससे पहले कहाँ न्यूमरोलॉजी आती थी? जो आपने सीखा वो छोटी छोटी वीडियो से सीखा, यूट्यूब से सीखा। यही तो हम कह रहे हैं कि अब निपुण बनने की बारी आ गई है। यही कोर्स अगर ऑनलाइन ना होता, ऑफलाइन होता, तो इसकी कीमत कम से कम 1.25 लाख रुपए जाती, 10,000 रुपीज पर मंथ जाती, और साल 1.5 साल खिंच जाती। हम तो उसको ऐसे लेके आए हैं कि आप दिल से सीखो। जब तक आप अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करोगे, जितने ही बच्चे क्लास में होंगे, तब तक क्लास बंद नहीं की जाएगी। और बताओ, इससे एश्योरेंस क्या दे सकता हूँ? नहीं सर, आचार्य जी ने बहुत अच्छा एंजल गिफ्ट दे दिया। आचार्य जी ने मेरे को बोला था कुंडली रीडिंग कराने के लिए। मैं खाली टाइम, मेरे को अब मिल गया टाइम, अपना डेट ऑफ बर्थ का टाइम मिल गया मेरे को, तो मैं कराने ही जा रहा था। आचार्य जी ने गिफ्ट ही दे दिया कि वो एंजल गिफ्ट आ गया आचार्य जी की साइड से। तो सर मेरे को ज्वाइन तो करना ही कोर्स, तो मैं तो ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मेरा खाली एक वो था कि सर मतलब हम जो पिछले वाले डब्बे में के सवारी रहेगी, उसको वो भी कैचअप कर लेगी ना बाकी लोग के साथ मेरा। उसको भी कैप्टन बनाएंगे, ताकि वो डब्बे में ना रहे, वो एरोप्लेन उड़ाने लग जाए। अजय भाई, आपने ये सूर्य वाली क्लास ज्वाइन की थी? हाँ जी। उसमें क्लास कब एंड करता था मैं? हाँ वो तो राहुल भाई, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो तो आप मालूम है, जब तक लास्ट क्वेश्चन नहीं खत्म होगा उसके बाद नहीं होती है। उसके बाद क्या बोलता था मैं? जिसका कंफ्यूजन रह जाए फिर भी हमें कॉल बैक कर ले, हमसे समझ सर उसके बाद मैं 2 बार फिर आवाज मारता था, अरे भाई एक बार और हैंड रेज कर लो जिसकी कुछ आएगी। वही चीज राहुल सर मेरी क्लास में भी करते हुए आए। मैं सिर्फ संदीप सर की क्लास में नहीं जाता हूँ, बाकी सबकी क्लास में पहुंच जाता हूँ। भैया जो कंफ्यूजन है एक बार मुझे पूछ लो। नहीं, प्रवीण सर का तो मैंने वो रेमेडीज वाला क्लास कोर्स किया था। समझाने का तरीका अमेजिंग है। करेक्ट सर। मैं खाली एक वो बताना चाहता हूँ सर। आपका जो एक रेमेडी मैंने अप्लाई किया अभी तक, वो 100 रुपीज और एंकी वाला, सर मेरा 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट तनिष्क का जो नहीं मिल रहा था, मिल गया सर। दोनों बेटियों के 50-50 हजार का सर इन्वेस्टमेंट किया था, वो घर में मिल नहीं रहा था। मैंने वो रेमेडी की सर, 3 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट अपने आप मेरे आंख के सामने आ गया, जबकि मैं उनको ढूंढ नहीं रहा था, मैं कुछ और काम कर रहा था। वो सर्टिफिकेट अपने आप सामने आया सर, तो वो रेमेडी काम आई सर। अब वो 100 रुपए का छोटे बच्चों को चॉकलेट लेके खिला देना। खिला दिया सर, खिला दिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रवीण सर। राहुल सर, मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, ये है कॉन्फिडेंस। ये हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भटकाव ना हो। इन चीजों को सीख के आप जब अपनी लाइफ में इनको यूज करोगे, आशीर्वाद लोगे, तब आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी और लोगों ने छुपा के रखी हुई। कितने रुपए का फायदा हुआ अजय भाई? राहुल भाई, 2 बेटियों के लिए 50-50 हजार रुपए के तनिष्क के सर्टिफिकेट लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा ना, पर मंथ इन्वेस्ट करो आप। ध्यान है मुझे। वो मैच्योर हो चुका था, वो सर्टिफिकेट मिल नहीं रहे थे। $1 लाख आ गया उससे? हाँ सर, वो सर्टिफिकेट आ गया, बेटियों के रखे थे। खर्चा कितना लगा? खर्चा कितना लगा? 100 रुपए सर। 100 रुपए भी, वो 100 रुपए भी खर्चे नहीं लगे सर। वो छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को चॉकलेट खिलाया, वो भी अच्छा काम किया, उससे आशीर्वाद आया सर, वो अलग ब्लेसिंग आई सर। क्लास सीखने में धन्यवाद आचार्य जी। क्लास सीखने में कितना पैसा लगा था? वो रेमेडी क्लास सीखने में कितना पैसा लगा? अब तो मैं, राहुल भाई, आप जब अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो पैसा तो मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है। फिर अब वो जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो जो संदीप सर ने प्लेटफॉर्म खोला है सर, ये मैं फिर वो पैसे तो मैं सेकेंडरी हो जाते मेरे लिए, क्योंकि मेरे को मालूम है प्रवीण सर का एक क्लास से। हमारे लिए भी सेकेंडरी है, हमारे लिए आपकी खुशी ज्यादा है। अजय भाई, मैं तो बार बार ही कहता हूँ, या तो इश्क होता है या नहीं होता है। जब इश्क हो जाता है ना, फिर सोचना नहीं पड़ता, फिर चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, सब बाहर जाता है। संदीप सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। मैं तो इश्क हो गया इस अंकों के खेल के ग्रुप के साथ। वो चाहे सुमित रावल सर की क्लास है, चाहे प्रवीण सोनी जी की क्लास है, सूर्या मैडम क्लास है, और आपकी क्लास हो सर। स्टार्टिंग तो आपकी क्लास से की थी सर। बाकी सब आशीर्वाद मिल रहा है सर, गुरु जी का और आचार्य जी का आशीर्वाद है सर। सर उन्होंने ही सारा खेल रचा है। इतने अच्छे अच्छे लोग हमें मिलवाते जा रहे हैं, ताकि उनसे, लोगों से आप सबका और भला हो सके। देखो ना, कितनी तकलीफ थी कि वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, लेकिन कितनी खुशी है अब चेहरे पे, वो सिर्फ 100 रुपए की रेमेडी करके। पर मालूम नहीं था करे क्या, वो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर। थैंक यू जी सर। या गुड इवनिंग सर। नमस्ते प्रवीण सर।
नमस्ते जय गुरु जी। नमस्ते। सर सबसे पहले तो मैं भी अपना एक टेस्टिमोनियल ये हैंकी वाला ही शेयर करना चाहूंगी। लास्ट जो हमारी आपके साथ क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे कहा था मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती हूँ, वो भी आपसे, जी और मेरी एक विश है कि मैं अपनी इनकम से करूँ। सो आप ये समझ लीजिए जब आप ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसी टाइम पे मेरी फर्स्ट सैलरी आ जाएगी। मेरा एस्ट्रोटॉक में एज अ रिक्रूटमेंट उसमें परमानेंट सैलरी बेसिस पे हुआ, जो मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी 7 तारीख को। सो मैं आपकी उससे वो कर पाऊंगी अपना आराम से। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि मैंने एक विश करी थी वो मेरी पूरी हो गई। आपने बिल्कुल सही टाइम पे लॉन्च किया है कोर्स। सो आई एम सो हैप्पी कि आई कांट टेल यू। और मैं तो विश करके भूल भी गई थी कि कोई विश नहीं पूरी होने वाली। एंड यू कांट बिलीव, फर्स्ट को मेरी एनिवर्सरी थी, उसी दिन वो हैंकी मेरी मेड को मिल गया। करती थी इसमें पैसे है क्या करना है, मैंने कहा जाइए तेरे पैसे, मेरी विश पूरी होने वाली है। मतलब तो आज आप देख लीजिए आज ही 2 ही दिन निकले हैं उस बात को। तो आज मेरी वो विश बहुत अच्छे से पूरी होगी। आई एम सो ग्लैड अबाउट इट। थैंक यू सर। एंड सर मेरे को बिल्कुल बेसिक नहीं आता, बस मेरी एक ही टेंशन है जो सभी बार बार पूछ रहे हैं कि हम लास्ट डब्बे में होंगे या उसके भी लास्ट में होंगे बस। देखिए मैं आपको यहाँ पे सबका एक डाउट दूर कर देता हूँ। आप यहाँ पे किसी चीज की शंका, चिंता, घबराहट मत करें। कोई हवा नहीं है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र कोई हवा नहीं है। एक चीज समझिए, आपको रेमेडीज आती थी, किसी को नहीं आती थी, सीखी ना आपने, पता लगा 5 दिन बाद 6ठे दिन आप कहते थे सर अब आप आओगे नहीं तो हम उदास हो जाएंगे। ये बड़ी समस्या हुई थी सर। ठीक है ना। तो इसी जिस तरह से मैंने आपको रेमेडी पढ़ाई है, इसी तरह से इसी फ्लो से मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई। सिर्फ आपको एक मेरा साथ देना है। आपके इस फिंगर टिप्स पे 2 चीजें याद होनी चाहिए, 12 राशियां और 9 ग्रह, बस। बाकी मेरे पे छोड़ दो। आपने इतनी मेहनत करनी है कि 9 ग्रह और 12 राशियां आपकी टिप पे याद होनी चाहिए। और उसके बाद आप सारी की सारी चिंता, जैसे संदीप सर ने कहा कि गाड़ी मैंने चलानी, आप बैठ के सफर का मजा लेते। जी सर समझ गई मैं आपकी बात। इसी बात का वेट कर रहे हैं और मैं कब से, मोस्ट अवेटेड कोर्स है मेरे लिए, आप ये समझ लीजिए बस। बिल्कुल। और टाइमिंग भी आपने अच्छी करी है। अच्छा राहुल सर एक चीज बता दीजिए, जो पूरी पेमेंट एक बार नहीं कर सकते वो कितना मिनिमम करके सीट बुक करने अपनी? मिनिमम आप इनिशियली अमाउंट कुछ भी कर दो, चलो आपकी। नहीं सर फिर भी एक आइडिया तो 5,000, 7,000, 10,000, क्योंकि 25 इज अ वेरी बिग अमाउंट एक बार में देना। इतनी अच्छी बात जो है आप कर दो। आप जो इनिशियल अमाउंट दो वो एक्सेप्ट है। ठीक है सर। सब बच्चे तो अपने पढ़ाया तो है नहीं, क्या इसमें सोचना मुझे 5100 लेने, 2100 लेने, या 7100 लेने, या 7700 लेने, कहाँ जाएंगे? सबके सब अपने ही तो हैं। सर नहीं, आपकी रेमेडीज ने बहुत हेल्प करी है। मैंने सिर्फ पर्सनली अप्लाई करी है, किसी को नहीं दी, बट आई एम वेरी मच मतलब हैप्पी कि हाँ कुछ मिला, कुछ खोया नहीं है, पाया ही पाया है। ईशा मैम अब 5100 देके ना अपनी स्लॉट कर दो, ताकि आपको इनसे बैठ के पर्सनल कंसल्टेशन भी मिल जाए, और उसके बाद जब आपके पास सैलरी है अपना पैसा उसमें जमा करा देना। कोई ऐसी बात नहीं, हम सब एक फैमिली है। मैं बार बार ही कहता हूँ ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। जब हमें भरोसा ही नहीं एक दूसरे पे, फिर हमें साथ रहने का फायदा क्या? कभी देखा हमारा बहुत अच्छा लगता है आप सबसे जुड़ के ना, बहुत अच्छा लगता है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कर पाती अटेंड, लेकिन जो मैं प्रवीण सर का कुछ भी होती है छोड़ती नहीं हूँ। बहुत अच्छे से आप कराते हैं, सर को पता है, मैंने हर क्लास लिया सर की। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी है कि लास्ट टाइम मैंने एक ही विश करी थी सर से कि सर मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको मौका मिल रहा है पर्सनल कंसल्टेशन का 25 दिसंबर को, तो वो कर लो। जी सर बिल्कुल, आज ही करूंगी मैं, चिंता मत करिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। रूपाली मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर मुझे ना एक चीज पूछनी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज बाहर कराते हैं तो वो लोग कहते हैं कि बेसिक भी एडवांस सेपरेट कोर्सेज होते हैं, तो मतलब बेसिक एडवांस क्या है? लाइक जैसे अब आप कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे, तो वो लोग मतलब ऐसे पार्टीशंस क्यों रखते हैं जी, बेसिक एडवांस? वो क्या मतलब वो भी यही चीजें होती हैं या कुछ एक्स्ट्रा अलग चीजें होती हैं? एक्चुअली क्या होता है, देखिए वो 2 पार्ट में बांट देते हैं चीज को लेंथी करने के लिए, अपना टैग वैल्यू बढ़ाने के लिए।
ओके मतलब सर कौन मतलब है तो सर पूरा वही चीज ना, आप तो उसको है, एक कोर्स में हाँ, कवर कर देंगे सब चीजें। हम आपको एक लैब में पढ़ाते चले जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो उस चीज को ब्रेकअप कर देते हैं आपके लिए क्यूरियोसिटी बनाने के लिए। ओके तो सर उसमें तो फिर ये है ना कि बेसिक मतलब समझने वाले के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, बेसिक हो गया जी, अब एडवांस आधी चीजें उसमें आधी चीजें उसमें, यस तो वो यस, तो एक हमने लिंक ऐसा, भी टूट जाएगा। हाँ, देखो कुछ हमने कोर्सों इसमें को छोड़कर उसमें बेसिक एडवांस नहीं बनाते हैं। जैसे संदीप सर है, हाँ पूरी जी न्यूमोलॉजी वन टाइम में पढ़ा, जी सर। राइट, वन टाइम में ही आपको कंप्लीट न्यूमोलॉजी पढ़ाया जाता जी सर। है, राइट। सर हाँ जी। तो बात इतनी सी है कि जैसे वास्तु है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको पहले बेसिक सिखाया गया, जी ठीक है, सर। आपको टाइम मिला, आप अपनी दिशाओं से बात कर पाए, ठीक है। हाँ अगर जी। यही चीज अगर एस्ट्रोलॉजी में करेंगे तो वो आप जितना आपने याद किया पढ़ा है ना, वो सारा 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 का सारा गायब हो जाता जी सर, सर मुझे बस वही था कि बस करते हैं बेसिक एडवांस, तो सेग्रीगेशन क्यों होता है, मतलब वही शुरुआत तो चीज का करोगे डाउट ना, था। शुरुआत तो करोगे, शुरुआत में सीधे ग्रेजुएट बन जाओगे। जब आपको नहीं सर। नर्सरी का एबीसीडी नहीं आएगा तो ग्रेजुएशन हाँ कौन जी। करने देगा फिर? ओके मतलब वही एक्सटेंड वाली बात हो गई कि देखो भाई अभी तो पहले ये वो तो मैं कह करो रहा हूँ फिर। कि पहले उस बेसिक्स को तो समझो। ओके हमने तो सर इतनी आप वीडियो डाल इसमें रखी सब है चीजें कवर, हाँ जी। हाँ, मैंने इतनी वीडियो डाल रखी है लोशो ग्रिड पे, आज भी 90% लोगों को नहीं पता कि उनका लकी नंबर क्या है। अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होगा मेरा लकी नंबर क्या है। तभी कह रहा हूं पहले बेसिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जी सर जी। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तभी होगा जब बेसिक क्लियर होंगे। तभी हम कह रहे हैं कि आप आओ क्लास में, सर अपने आप से आपके पूरी क्वेरी को क्लियर करेंगे। जब आप कहोगे कि प्रवीण सर मजा आ गया, ये ग्रिड ऐसे बनी है, इसमें ये प्रेडिक्शन है, तब क्लास खत्म करेंगे। और बोलो। जी सर। जी और सर एक चीज और, अब जैसे सॉफ्टवेयर की बात है, तो जी। सॉफ्टवेयर सर कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर है जो आप प्रोवाइड करवाएंगे या मतलब कैसे प्रैक्टिस कराएंगे? देखिए हम आपको प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, एक तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके या प्रैक्टिस कराऊंगा, नंबर जी 1। सर। नंबर 2, आप सबके मोबाइल में जैसे ही प्रेडिक्शन पार्ट स्टार्ट होगा, आप सबके मोबाइल पे मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। ओके। और उसको किस तरह से देखना है वो साथ सिखाऊंगा। ओके। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके बताता रहूंगा, आप अपने मोबाइल पे या टैब पे उस सॉफ्टवेयर से काम करते चले जाएंगे। ओके मैम। जी सर। एंड सर जैसे भी किसी ने पूछा कि भाई मैनुअल कैलकुलेशंस होती हैं कि भाई हमें कुंडली हाथ से बनानी है या कुछ, तो क्या आप वो मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए भी हमें फॉर्मूलेस वगैरह कुछ बताएंगे या सिर्फ देखिए डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से? देखिए क्या होता है, मैनुअल का जमाना आज से 40 साल पहले था, 30 साल पहले। ओके। पिछले 20 साल से 1990 से जन्म पत्री, 30 साल से जन्म पत्री जो बन रही थी 1990 ऑनवर्ड, सब कंप्यूटराइज आ गई थी। आपकी मैनुअल में जरा सा भी 1 सेकंड या 1 मिनट की प्लस माइनस होगी तो पूरी कुंडली चेंज हो जाती थी। जो जी आपने सर। जो देखे थे ना, आपने टेढ़े और बड़ी बड़ी कुंडलियां बनी हाँ हुई जी हाँ ऊपर। जी। तो आज भी क्या लोग करते हैं कि पंडित लोग हमसे कुंडलियां बनवाते हैं और अपने जजमान को दिखाने के लिए उसको हाथ से भर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी वास्ट हो चुकी है कि इतना समय किसी के पास नहीं है। ओके। टेक्नोलॉजी की बात है ओके। मैम, तो आज टेक्नोलॉजी के की बात टाइम में खत्म सब है। लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। नहीं सर वो चीज तो आई एग्री, बट एक होता है ना कि नहीं आपको पता होना चाहिए, वो चाहे आप वो वो कंप्यूटराइज वो कर रहे हो। वो हर चीज बताई जाएगी आपको। हाँ वही मतलब एक वो बेसिक बताया जाएगा, देखिए करते मैं ऐसे हैं चाहे देखिए हम कंप्यूटराइज मैं कर रहे आपको हैं। मैं आपको उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सबको। कोई भी ग्रह, आपको पता उसकी चाल क्या होती है? किसी को नहीं पता, एक मंजू मैम को छोड़ के। 4 मिनट में ग्रह चलता है 1 डिग्री। जब 4 मिनट हो जाएंगे, वो ग्रह छोटा सा एक कदम आगे रखता है। उस कदम को एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में डिग्री कहा जाता है। ओके। तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि 30 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है, तो 12 राशियां, तो 12 किया कितने हो गए?
36 360 डिग्री। ये ब्रह्मांड की जो गोलाई है 360 डिग्री है। तो इस तरह से एक एक ब्रीक से ब्रीक चीज आपको प्यार से अच्छे से समझाई जाएगी। ओके जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो बताओ, अभी वो भी पूरा करो। नहीं नहीं सर, बस वही थोड़ा सा था कि सेग्रीगेशन और इस सॉफ्टवेयर का, अदरवाइज इट्स क्लियर। सब कुछ चीजें बताई जाएंगी, एक एक चीज रूपाली मैम आपको सिखाई जाएगी। जी सर जी, क्योंकि मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी ऐसी सिखानी है जो आपके टिप्स पे चले, कि आप देखो, थैंक यू सो मच सर। आप उसमें देखो, अरे ये लगन का पर्सन है तो इसकी नेचर ऐसी होगी, तो इसके साथ इस तरह से बिहेव करना है। या कोई आपके पास आ गया, यार मेरी तो अपनी पत्नी से नहीं बनती, तो पता लगेगा कि आपको कुंडली देखे कि पत्नी खराब है या पति खराब है जी। तो ये चीज मैंने आपको सिखानी है। और जी आप सर जी। और ये इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, इतना मेरे को प्रभु का आशीर्वाद, आप खुद अपने मुख मन से कहेंगे कि हाँ सर हमने ये चीज भी ट्राई करी और रिजल्ट पॉजिटिव, क्या 100 क्या 500% अच्छे हैं, जैसे आप आज रेमेडीज का कहते हैं। सर रेमेडीज तो सर करी है मैंने भी, 2-3 रेमेडीज करी हैं एंड दैट वर्क्स, आई एग्री। मतलब थैंक यू सो मच फॉर दोज रेमेडीज। मतलब बहुत अच्छा है सब चीजें, जो भी आपकी क्लासेस है मैंने अटेंड करी हैं, वेबिनार्स भी करे हैं, तो थैंक यू सो मच। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो भी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं वो बहुत अच्छी हैं सर। अभी और ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। लुकिंग फॉरवर्ड संदीप सर। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संदीप सर, आपके तो मन से इतना इश्क हो गया, किसी और का वेबिनार देखो तो नींद आ जाती है, कोई और देखने को ही मन नहीं करता। चलो। और मुझे तो ऐसे लगता है कि साक्षात पीछे से गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग्स आती हैं। और परवीन सर की, और हम लोग जो प्रोफेशनल हैं तो हमें तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिल रही है कि परवीन जी सर जैसे बड़े सीनियर लोग हमें सिखाएंगे, क्योंकि हम आगे सोसाइटी को फिर गलत नहीं देंगे कभी। यस यस, वेरी ट्रू। और जैसे आप जो नंबर्स लिखने सिखाते हैं, मैं तो मेहंदी से लिख के उसे परमानेंटली लिखती हूँ। मैंने तो उससे भी देखे। वही नहीं, और मैं कह रहा पता हूँ नहीं सर जी आपके इस मंच पे क्या है मुझे नहीं पता, मतलब मैं कहीं भी कन्विंस नहीं होती और इसको मैं छोड़ती नहीं, और कहीं गलती से मैं कोई वेबिनार देखती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता, मैं सो जाती हूँ, और यहाँ मुझे 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। बिल्कुल। तो सर मेरा सर एक ही क्वेश्चन है प्रवीण सर से कि मेरी ना एक सर्जरी है दिसंबर में, डॉक्टर ने भी डेट नहीं दिया, तो मे भी वो क्लासेस के बीच में आएगी, हो सकता है मुझे थोड़े दिन 5-7 दिन क्लासेस छोड़नी पड़े। तो अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या मुझे नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएगा कुछ, या कैसे करेंगे? मैं चलो मैं वो जो पार्ट होगा ना आपका, हाँ जी, तो फिर अगर जब सर की नेक्स्ट क्लास आएगी तो उस पार्ट के अंदर मैं आपको पहले इम्प्लीमेंट करूंगा। पहले तो मैम सारी रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, फिर भी आप कहोगे कि नहीं मुझे उसमें चाहिए तो राहुल भाई ने बोल दिया परमिशन मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। वो ठीक है सर, बट मुझे ना डायरेक्ट ब्लेसिंग आती है। लास्ट टाइम मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था और सर ने दिवाली पे जैसे इसमें किया, उन्होंने मेरा नाम लेके वही पूछा, तो मैंने सर को मैसेज भी किया, सर आपको कैसे पता कि मेरा काम आजकल कम चल रहा है, अब आप रेमेडी बताओ, तो अब सर गायब हो गए। ठीक है सर, बस यही था। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। और मैंने भी यही विश करी थी जब आपका मैंने फर्स्ट टाइम चेहरा देखा था वेबिनार में, कि मैंने सर से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, जबकि मैंने रावत सर से सीखा हुआ है पूरा प्राशर। बट हमारा रिवाइज हो जाएगा और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मिलेगा। वेलकम। थोड़ा जल्दी लेते हैं सर, क्लास भी शुरू करनी है अपने को। जी प्लीज। जी कन्हैया भाई बोल दीजिए। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी भैया जी, जय गुरु जी। गुरु जी आज आपके चेहरे पे हंसी देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिटिया कैसी है? पहले जरा तबीयत आपका खराब था जरा। जी 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 जी। बस सर कल यही पूछना था, ऐसा नहीं सुमित सर का क्लास और ये प्रवीण सर का क्लास कभी कभी आमने सामने नहीं हो जाए तो टाइम का गड़बड़ हो जाएगा। हो तो आमने सामने जाएगा। मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ, आप एयरपोर्ट में खड़े हो, ओपन टिकट है, चाहे आप यूएसए जाओ चाहे कनाडा जाओ, चॉइस आपकी है। लेकिन सर आप जहाँ भेजेंगे तो वहीं जाएंगे। सर हम नहीं भेजने वाले, हम तो आपके चरणों के दास है। हम तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है कि आप चीजों को सीख सको। आपको बाहर लुटवाने का काम नहीं होना चाहिए। आप सीखो, इम्प्लीमेंट करो, और जब आप देखोगे इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना दिल से आशीर्वाद निकलेगा। जी जी सर, जी सर। वही सुमित सर का भी क्लास आने वाला, तो उनका भी ऐसे नहीं 9:30, उनका 5:30 वाला रहेगा तो ठीक है। अब क्या करें, सारे गुरुओं के पास टाइम ऐसे ही है ना मेरे भाई।
ठीक है ठीक है ठीक है सर। इनको प्रवीण सर पढ़ाने जय के लिए गुरु जी। मनाना भी एक अपने आप में टास्क था भाई साहब, इनको पढ़ाने के लिए मनाना। सर जय गुरु जी, जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु सर। प्रवीण सर जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। ठीक है जी प्रवीण राहुल सर, जी। मैं ऑलरेडी इन योर क्लास, मैंने 30th को एनरोल करा लिया था। ये प्लेटफॉर्म की गाड़ी इज इक्वलेंट टू बेंटली, तो इसको मिस ना करे कोई भी। ये बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। उनकी मैंने पहले भी सारी क्लासेस करी हैं एंड दे हैव बीन रियली रियली गुड। बहुत ही अच्छी है प्रवीण सर की क्लास। और एम्प्टी माइंड से आइए एंड देन सी व्हाट मैजिक ही डज फॉर अस। इट विल बी ऑसम। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Thank you, Praveen sir. Thank you, Sandeep sir, for bringing this platform, and thank you to Rahul ji for guiding us and bringing us here, and always keeping us here on this platform. हरीश भिवानी के बाद राहुल जी हैं जिनकी आवाज महाभारत के चक्कर की तरह सुनाई देती है। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मत दो, वो बहुत बड़ी हस्ती थी और मैं बहुत छोटा। वही नहीं, हम बना देंगे। जी जी, आपकी ब्लेसिंग सर। और क्या, गुरु जी का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सब हो जाता है। बिल्कुल जी निशु मैम, थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर मुझे ये पूछना था, ये क्लास कितने टाइम तक चलेगी, मतलब कितने दिन का कोर्स है ये एस्ट्रोलॉजी का? जी परवीन जी, ये 30 दिन का कोर्स है मैडम, 30 डेज। मैडम शुरुआत हमारे हाथ में है, किस दिन शुरुआत करना है, लेकिन एंड हमारे हाथ में नहीं है, एंड आप बच्चों के हाथ में है। और सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे स्टार्टिंग अमाउंट, वही जो जैसे मैम का क्वेश्चन था, स्टार्टिंग अमाउंट अगर हम अभी सिर्फ थोड़ा बहुत देके बुक करा लें, क्योंकि अभी सैलरी टाइम तो हुआ नहीं है। जी जी जी, तो ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बुकिंग करा सकते हो। राहुल भाई ने आपको कह दिया है कि आप लोग 5100 देके इसको बुक करा सकते हो। उसके बाद जब आपकी सैलरी आ जाए तो आप उसके ऊपर बाकी पेमेंट कर दो। और सर एक ये इसका टाइमिंग यही इवनिंग का ही रहेगा, 9:30? जी मैम, परवीन जी के पास यही टाइम सुटेबल था, इसलिए उसको 9:30 ही किया गया मैम। ओके ठीक है सर, थैंक यू मैम। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। शीतल मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। सर मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि मान लो कि अगर दोनों बैचेस साथ में हैं तो आई थिंक वीडियो के थ्रू भी हम लोग शायद कोर्स कर सकते हैं, तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम तो सब रिकॉर्डिंग दे रहे हैं मैम। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे बच्चों का जिस भी ढंग से सपोर्ट हो जाए करें। जैसे मान लो अभी मैम कह रही थी, विनीता मैम, कि मैं वो कोर्स कर रही हूँ, तो मैंने वही कहा कि उनको हम एक हफ्ते के बाद माइग्रेट कर देंगे 3:30 या 5:30 वाले बैच में, ताकि आप दोनों क्लासेस सीख सको। ओके जी और जी। सर एक और बात मेरे को जानना है कि वो रेमेडीज वाला और ये एस्ट्रोलॉजी का कोर्स के बारे में थोड़ा और जानना है कि कैसा है टाइम शेड्यूल वगैरह है इसका। रेमेडी 5:30 to 6:30, 9:30 to 10:30 वो सैटरडे संडे ही क्लासेस रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी 9:30। अच्छा, और कितने दिनों तक? ये 30 डेज चलेंगी मैम। 30 डेज, मंडे टू फ्राइडे। ओके ठीक, बस ये भी थोड़ा जानना था इसके बारे में। वेलकम मैम, वेलकम। जी हरीश भाई। जी हरीश भाई। हाँ जी, जय गुरु जी, राधे राधे जी। प्रवीण जी कैसे हो? बढ़िया सर, आप इंडिया आ गए हो सर? हाँ जी आ गए जी। अब लोकेशन आपने पीछे की देख ली, चेंज हो गई है। हाँ बस कल मिलते हैं, बहुत बढ़िया है जी। आपसे कल से मुलाकात होगी, फिर आगे भी ज्वाइन करते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज, मजा आने वाला है जी, बहुत बढ़िया बहुत आपके बढ़िया साथ। जी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। आओ सर आओ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी हाँ जी। कल्पना मैम, जय गुरु जी। इसके बाद सीधा क्लास चालू करेंगे। जय गुरु जी सर। पहले तो बजाज सर, आप हमें ब्लेसिंग दे रहे हो, बहुत अच्छा सर। आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। आपकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं, आपके और राहुल जी की वजह से, राहुल सर की ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम। सब गुरु जी का आशीर्वाद है मैम। यस ये यस जो सर, टीम बनी है गुरु जी की ब्लेसिंग से ही बनी है। यस सर। और दूसरा जिस प्रवीण सर और सोनी सर का क्लास तो मुझे भी अटेंड करना ही है। उनके सारे वेबिनार्स, सारे क्लासेस हम लोग अटेंड करते हैं, और सर की रेमेडीज तो बहुत ही असर करती है। बट एक थोड़ा सा एक सुझाव था सर आपको कि क्योंकि हम लोगों को सुमित सर का वास्तु का भी क्लास करना है और ये सर का भी क्लास करना है, तो थोड़ा सा ऑल्टरनेट डेज पे नहीं रख सकते सर आप? मैम ऑल्टरनेट डेज के ऊपर इनकी सैटरडे संडे की क्लास चल रही है, वो
एडवांस रेमेडीज वाली। ओके अभी देखो जितना हो सकता है कुछ करेंगे मैम। अभी तो आप ये है कि आप देखो कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, सुमित रावल वाली, आचार्य जी वाली, मेरी भी तो क्लास 7:30 to 9:30 होती, तो बच्चे वहां से भाग के फटाफट इधर आने की कोशिश करेंगे। सर वैसे ही हो रहा है अभी, आजकल वैसे ही हो रहा है सर। सर और एक क्वेरी आ था मुझे मीन्स कल मैंने सुमित सर का एक क्लास अटेंड किया था वेबिनार, तो उन्होंने वो कौड़ियों का कुछ था उसमें कि उसके ऊपर क्वेश्चन था, तो मैंने उनको पूछा था कि ऑकल्ट साइंस में मैं जा सकती हूँ क्या, तो सर ने बोला, मैंने 5 नंबर बोला, तो सर ने ऐसे बोला संदीप रावत जी का हुआ कॉडियो पे, सुमित रावत का नहीं, संदीप रावत का। सॉरी संदीप रावत सर का। तो उन्होंने बोला कि आप मीन्स इतना नहीं उसमें आपको बेनिफिशियल होगा, फाइनेंशियली आप गेन नहीं प्राप्त कर सकती, आपका लोग मीन्स आपके पास से एडवाइस लेंगे और उनका फायदा होगा, लेकिन आप गेन नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तो आप अकाउंट वगैरह में जाओ। बट अभी 15 ईयर्स हो गए जॉब छोड़ के सर, तो अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने तो अप्लाई भी किया। परेशान होते हो, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती सर। हाँ आपका ही ब्लेसिंग्स है, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे यही फील्ड में जाना है और यही फील्ड में मुझे करना है। जो उसने की वो भी बेस्ट थी, उसने अपने टाइम के अनुसार, हर चीज के अनुसार उसने बताया। आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी पेशेंस में, मैं आपके सामने बैठा हूँ ना 8-1 वाला, कोई ग्रिड पूरी नहीं है, नेम के स्पेलिंग वर्स्ट है, फिर भी हिम्मत करता हूँ ना। अभी भी आपके सामने बैठे करके पूरा प्लेटफॉर्म किसके लिए लाया हूँ? अपने बेटे के लिए लाया हूँ, अपनी बिटिया के लिए लाया हूँ, अपनी वाइफ के लिए लाया हूँ? नहीं सर। कोशिश ही यही है कि जितना हो सके दो और अपने आप को बेस्ट करो। आज नहीं होगा 2 साल बाद हो जाएगा। यस सर। वैसे ड्राइवर 2 और कंडक्टर 1 है, तो इंट्यूशन पावर तो है बहुत जबरदस्त, क्योंकि लोगों को फायदे हो रहे हैं सर इससे। बिल्कुल। तो मैं यही पूछ रही थी कि सर आपको एक एज ए गुरु करके कि आप मैं कर सकती हूँ क्या ये चीज? अरे ऊपर गुरुजी ने आशीर्वाद दे रखा है, तभी तो आपको लेके आए हैं। करो, बिल्कुल करो, सोचो ही मत। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यही मुझे आपके पास से ब्लेसिंग चाहिए था। मैं वही आपको पूछने वाली थी कि सर अगर बोलेंगे तो मैं आगे जाऊंगी, नहीं तो नहीं। फिर नहीं तो है ही नहीं। अगर नहीं होती तो फिर इस प्लेटफॉर्म को बनाया ही क्यों जाता? That's true. That's very true, sir. Thank you very much, sir, for your blessings. Yes, thank you. जी आचार्य जी, बच्चे वेट कर रहे हैं क्लास का। बिल्कुल, बस क्लास शुरू करते हैं। क्लास 11:05 क्लास शुरू कर देते हैं। आखिरी एक बार फिर बताता हूँ, ये क्लासेस आपकी 10 तारीख से शुरू हो रही है। 9:30 का बैच है। कोई भी क्वेश्चन हो, संशय हो, कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन हो, यू कैन आस्क टू मी स्ट्रेट। आप सबके पास मेरा नंबर है। प्रोफेशनल रेमेडीज की क्लास 7080 का कल शाम से 9:30 बजे और 5:30 बजे 2 बैच इनके चालू हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राइट सर, संदीप सर? जी डियर। राइट, सो ब्लेसिंग्स आपके पास है। गुरुजी ने 8 वाले बेचारे सोचते रह जाते हैं। नंबर सबका आ गया, दिवांशी मैडम का नंबर आता है, भगवान ने कह दिया अभी रुक जाओ और पेशेंस कर। राइट जी डियर। बस सर क्लास शुरू करते हैं सर। कराओ। 1-1.5 घंटा हो गया बच्चों को कुछ एक्चुअली जिसके लिए वैल्यूएटेड नहीं कर पाए तो उस चीज के लिए मजा नहीं आएगा। वैल्यूएटेड करना बिल्कुल कराओ। राइट जी आचार्य जी, राधे राधे। आचार्य जी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। पानी वानी पी रहे होंगे, 2 मिनट दे दे। जी। तो दिवांशी मैम को बात कर ले। जी दिवांशी मैम, राधे राधे। और क्या, वैसे ही 8 वाली का काम होता नहीं 8 वालों का। नहीं सर, मैं तो 1 और 5 वाली हूँ सर। 8 नंबर तो मेरे हस्बैंड है जो। अच्छा, ओके, मुझे वही याद था। हाँ, मुझे पता है करके सर। और दूसरी बात तो ये है करके कि वो 8, 9, 7 वाले ना तो ऐसे मिरेकल्स कर रहे हैं करके कि कोई बात ही मत पूछिए आप। चलो, अच्छी बात है। नहीं, जिनको भी मैंने मतलब ये चीज दी तो बोलते तूने कुछ किया करके, वहां बैठे बैठे तू कुछ कर रही, बोला मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे गुरुजी कर रहे हैं करके। जादू हो रहा है। यस। खुशियां कितनी आ रही हैं, ब्लेसिंग्स कितनी आ रही हैं। हम भी तो वही के वही थे, बट वो खुशियां, वो ब्लेसिंग्स हमें कहां से कहां पहुंचा रही हैं। राइट एग्जैक्टली वही है ना सर कि लिख तो दिया, पर बोलते हैं ना वो मन साफ होके लिखो बस, कि ऐसे नहीं कि हाँ कुछ ना कुछ मिले या कुछ मिल जाएगा। हमें यही पता होता, हमें सोनिया गांधी घर से